लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जिनको फैट कम करना होता है कि जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। जिम जाने से जो है आपके कट्स और एनहांस होते हैं, आपकी बॉडी शेप एनहांस होती है। और अगर आप जिम जाते हैं तो साथ में भले जा रहे हैं भले नहीं जा रहे, सबको अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना है। जिम और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट, इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस, एड्स इन द प्रोसेस, वो हेल्प करती हैं। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हेल्दी हैबिट्स बनाएं ताकि सारी ज़िंदगी आप उन हैबिट्स को फॉलो कर पाएं और उसके साथ आप अपना वेट मेंटेन कर पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नए नए सब्जेक्ट्स लेकर आते रहते हैं। आपको अपनी डाइट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, डाइटिशियन हैं, योगा साइंटिस्ट भी हैं। Hi everyone, I'm Dr. Indu Sharma and I am a lifestyle consultant, a dietitian, a stress management consultant and a yoga scientist। आज हम बात करेंगे कि जिम जाने वालों के लिए और मेल फीमेल्स जो है जिम जाते हैं उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए। अक्सर लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ टू बर्स्ट योर मिथ्स, ताकि आपको एक साइंटिफिक गाइडलाइंस मैं दे सकूं हेल्दी रहने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वे ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वेजिटेरियन पॉपुलेशन में प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स, और स्पेशली जब आप फैट लॉस स्टेट में हैं, आपको अपना वेट घटाना है, तो आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और अगर वो ऑप्शंस हैं, जैसे आप लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, तो वो और सीड्स हैं, या आपके पास डेयरी है, तो ये आप लो फैट डेयरी लीजिए। और इन सब चीज़ों की वजह से आप एग नहीं ले सकते, आप चिकन नहीं ले सकते, फ़िश नहीं ले सकते, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोटीन की कमी होती है, और वेजिटेरियन सोर्सेज जो रिच कैलोरी डेंस हैं वो बहुत। तो अगर आप जैसे सोच रहे हैं कि हम लेंटिल्स ले लें, लेग्यूम्स ले लें, तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, तो वो प्रोटीन जो है वो कैलोरीज इतनी ज़्यादा होगी कि आपका वो एक थोड़ा से प्रोटीन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बल्क में कैलोरीज होती हैं, तो वो आप नहीं खा सकते, तो आपकी डाइट जो है प्रोटीन डेफिशिएंट रह जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। आप इस तरीके से जो प्योर वेजिटेरियन सोर्स बेस्ड, मिल्क बेस्ड जो है सप्लीमेंट है, वो आप ले सकते हैं। 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से लेकर आप 1 ग्राम 1.2 ग्राम तक आप ले सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स पर्सन को और भी ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट होती है, पर फॉर अ जनरल पॉपुलेशन 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से लेकर 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप ले सकते हैं, ताकि आपकी मसल हेल्थ अच्छी हो। और जिम जाने से जो है आपके कट्स और एनहांस होते हैं, आपकी बॉडी शेप एनहांस होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जिनको फैट कम करना होता है कि जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। उसका कारण ये होता है कि वो वहाँ से आके दुगना खा लेते हैं, वो उनका कैलोरी कंट्रोल्ड नहीं है। तो सबसे बेसिक थंब रूल जो है वो, अगर आप अपना वेट या फैट कम करना चाहते हैं, फैट कम करना एम होना चाहिए, वो करना चाहते हैं, तो थंब रूल, बेसिक रूल जो है वो आप अपने कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे ध्यान दीजिए। और मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिस में इतने सालों की में ये देखा है कि 90% ऑफ पीपल रिपोर्ट रॉन्ग, क्योंकि वो कहते हैं जी हम तो कुछ खाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि गलती कहाँ हो रही है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के हम फिर उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, काम करते हैं, उनको कुछ टाइम देखते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैलोरी डेंस फूड्स खा रहे हैं। जैसे हाँ, प्रोटीन हेल्दी है, पालक वाली पूरी खा रहे हैं, दैट इज़ फ्राइड, इतनी ज़्यादा कैलोरीज, पालक तो गया नहीं, वेस्ट हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा कैलोरीज ऊपर से वो खा रहे हैं। बोल भर के वो लेग्यूम्स खा रहे हैं,
चिकपीस खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं कि उसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कैलोरीज कितनी अंदर जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप एक डाइटिशियन के साथ बैठ के, या आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी भी डाइटिशियन के साथ बैठ के स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, ताकि वो आपके ये ऑप्टिमाइज कर सके कि आपको कितनी कैलोरीज कम करनी है, कितनी, और एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट अप्रोच लेके चल सके जिसमें बहुत स्लो ग्रेजुअल वेट लॉस हो और आपका मसल लॉस ना हो, फैट लॉस हो, और आपको स्ट्रेस ना हो बॉडी में, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। तो कई बार जो यंग गर्ल्स मेरे पास आती हैं सबसे पहले आके कहती हैं कि इतने सालों से जिम जा रहे हैं, वेट कम नहीं होता। तो सबसे पहला काम उनसे बात करके जब मुझे समझ आता है वो यही है कि मैं उनका कुछ दिनों के लिए सारी एक्सरसाइज बंद करवा देती हूँ ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। उनको सिर्फ कहा जाता है कि आप अपने फ्रूट वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए, सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, और साथ में आप अपनी स्लीप और हाइड्रेशन को बढ़ा दीजिए। स्लीप 8 घंटे सोइए और अपनी हाइड्रेशन को बढ़ाइए। इतने से ही, कुछ ना करने से ही उनका वेट कम होने लगता है, तो उनकी एडहेरेंस बढ़ती है। डाइट सबके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें प्रोटीन का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, होल ग्रेन्स का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि जिम जाने वालों के और नॉन जिम गोल्स के लिए। तो भले आप जिम जा रहे हैं, भले आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो हेल्दी डाइट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से वही बात आ गई कि भले आप जिम जाइए या नहीं जाइए, तो आपको होल ग्रेन्स लेने ही लेने हैं, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ वैरायटी फ्रूट्स, वैरायटी वेजिटेबल्स लेने ही लेने हैं, आपको मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने ही लेने हैं। हाँ, अगर आप लैक्टोजन इंटॉलरेंट है तो दैट इज़ डिफरेंट, वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं कर रहे। हम वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पॉपुलेशन कि ये हेल्दी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं जो आपको लेनी है, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन डी, क्योंकि आजकल जो मिल्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसके हिसाब से वो कैल्शियम फोर्टिफाइड है। तो अगर आप 1 गिलास 1.5 गिलास दूध लेते हैं जैसे, तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है कैल्शियम का। तो जैसे रफली 100 ग्राम मिल्क का, भले आप मदर डेयरी का लें, भले आप अमूल का लें, तो उसमें 136 से 146 mg जो कैल्शियम है वो होता है। तो अगर आपकी जैसे सपोज एक अडल्ट मेल की रिक्वायरमेंट या फीमेल की रिक्वायरमेंट है 600 मिलीग्राम, तो आपको ये दूध पीने से मिल जाता है। साथ में आप दही खाइए, आप योगर्ट खा सकते हैं, आप योगर्ट के साथ आप कोई स्मूदी बना सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डाल के आप सीड्स एंड जो है नट्स ले सकते हैं, इनका हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स है। आप साथ में एग्स लीजिए और साथ में अपनी स्लीप एंड हाइड्रेशन पे फोकस कीजिए। लिमिट द यूज़ ऑफ टेबल शुगर टू लेस देन 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज कंज्यूम्ड, एंड आप अपना सैचुरेटेड फैट कम करके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्सेज जो हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, इस तरीके से, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो यूज़ कीजिए अपने खाने में। तो इस तरह की आप चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका लाभ होगा। और अगर आप जिम जाते हैं तो साथ में, भले जा रहे हैं भले नहीं जा रहे, सबको अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना है, ताकि आपका जो है आपकी वेयर एंड टियर ऑफ द मसल में प्रोटीन हेल्प करता है। तो जिम जाने वालों के लिए इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेयर एंड टियर ऑफ द मसल्स तो हमारी होती रहती है, और आफ्टर द एज ऑफ 50 विद एवरी 10 years जो है 10% ऑफ द मसल लॉस होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इसलिए ओल्डर पॉपुलेशन में प्रोटीन की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। उम्मीद है आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी अपनी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी डाइट के इशू को सॉल्व करने के लिए, या अपने बेहतर लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें आपके सपोर्ट की हमेशा ही बहुत ज़रूरत रहेगी। थैंक यू।
सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।